बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बीवी को 3 जगहों पर कभी अकेला मत छोड़ना। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसी 3 जगहों के बारे में बताया कि जहां अपनी बीवी को अकेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर कोई शख्स इन 3 जगहों पर अपनी बीवी को अकेला छोड़ देता है तो फिर बाद में वो बहुत पछताता है। ये 3 जगह कौन सी हैं, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई लड़की ये चाहती है कि वो अपने शोहर के दिल पर राज करे तो इसके लिए 10 कीमती बातें भी आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे। इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में अपनी बीवी के साथ हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती और मेरी कोई बात नहीं मानती। इसको मैं जो हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती। ए अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों होता है? इस शख्स के सवाल पर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करे, तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी बन कर रहे, तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी ना छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहां तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में पछताओगे। ये सुनकर वो शख्स हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाने लगे, पहले नंबर पर बीमारी की हालत में, क्योंकि जब बीवी बीमार होती है तो इसे सबसे ज्यादा अपने शोहर की तवज्जो की और इसकी जरूरत होती है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है इसे अपने शोहर की जरूरत होती है, क्योंकि बीवियों की दुनिया बहुत छोटी हुआ करती है। इनकी जिंदगी शोहर से शुरू होकर शोहर पे ही खत्म होती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला ना छोड़ना। दूसरे नंबर पर किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को कभी अकेला ना छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला ना छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत तन्हाई में मिलते हैं तो इनके बीच में तीसरा शैतान होता है। और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी ही बनकर रहे तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। तीसरे नंबर पर अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी औरत का मजाजी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत बढ़ाता है तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए हमेशा अपने घर वालों के सामने हमेशा अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर ख्वातीन की ये भी शिकायत रहती है कि इनके शोहर इनसे मोहब्बत नहीं करते, इनके शोहर इनकी कोई भी बात नहीं मानते। तो अपने शोहरों को काबू में करने के लिए अक्सर ख्वातीन जो गलती कर बैठती हैं, जो ना सिर्फ इनकी जिंदगी तबाह करता है बल्कि इनके पूरे घर वालों की जिंदगी भी तबाह कर देता है। अपने शोहर को अपने काबू में करने के लिए आमिल बाबा और दीगर शुबदा बाजू के हत्थे चढ़ जाती हैं और जहां से ना सिर्फ वो अपनी इज्जत बल्कि अपने खानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा देती हैं। तो इन ख्वातीन के लिए 10 ऐसी बातें हैं, अगर वो इस पर अमल कर लेंगी तो इनका शोहर इनकी मुट्ठी में रहेगा। ये 10 ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से वो शोहर के दिल पर राज करेंगी और इनके शोहर इनसे सच्ची मोहब्बत करते रहेंगे। सबसे पहले नाजरीन ग्रामी, ख्वातीन को चाहिए कि अपने घर वालों के सामने कभी अपने शोहर की बुराई ना करे। अमूमन
अमूमन घरेलू नाचाकियों की वजह से जब खवातीन अपने घर वालों से यानी अपने माँ बाप से या बहन भाइयों से अपने शोहर की कोई बुराई करती हैं या अपनी सहेलियों में बैठकर अपने शोहर की बुराई करती हैं, तो ऐसी बातें शोहर के लिए दिल में नफरत पैदा करती हैं, जो कि शोहर के लिए बायस शर्मिंदगी होती हैं। यही वजह होती है कि ऐसी खवातीन कभी अपने शोहर के दिल पर राज नहीं कर सकती। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो भी अपने घर वालों या अपनी सहेलियों के सामने अपने शोहर की कोई बुराई ना करें। और ऐसे ही जैसे खवातीन को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है, तो मर्द हजरात को भी अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो अपने शोहरों की हमेशा तारीफ करें, इनको अच्छे लफ्जों में याद करें। इसके अलावा अगर आपके सामने आपके शोहर की कोई बुराई करता है तो इसे हरगिज ना सुने और इसे ऐसा करने से मना करे। ऐसा करने से शोहर के दिल में बीवी की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद शोहर को अपना गर्विदा बनाने के लिए अगला नंबर है कि खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें बनाएं। इसके खाने पीने का ख्याल रखें, जो चीजें इसको खाने में पसंद हैं इसकी पसंद की चीजें बनाएं, क्योंकि अगर किसी खातून को खाना बनाना अच्छा आता है तो इस बात पर इसका शोहर फख्र करता है और ये शोहर चाहता है कि इसकी बीवी इसके लिए कोई ऐसी चीज बनाए जो इसको बहुत ज्यादा पसंद हो। शोहर जब शाम को थका हारा घर वापस आता है तो खवातीन अगर इनके लिए अच्छा खाना बनाएंगी तो इनका मूड भी फ्रेश होगा और घरेलू नाचाकियां पैदा नहीं होंगी और इस तरह से शोहर और बीवी दोनों के दिलों में मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। चौथे नंबर पर तमाम खवातीन को ये चाहिए कि वो हर बात पर तंज ना करें बल्कि हर बात पर खुश होने की कोशिश करें। शोहर अपनी बीवी की खुशी के हसूल की खातिर जो भी करता है तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शोहर की इस खुशी को अच्छा समझे और इसकी तारीफ करे। पांचवें नंबर पर खवातीन के लिए ये नसीहत है कि वो अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शोहर को जो बात पसंद नहीं होती अगर वो खवातीन करती हैं तो घरेलू नाचाकियां जरूर होती हैं। इसलिए खवातीन को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि इनके शोहर को कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी अच्छी नहीं लगती। कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवी को अपनी इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जाने देते और होना भी ऐसे चाहिए कि तमाम खवातीन को अपने शोहर की इजाजत के बगैर अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। इसके अलावा दीगर मामलात में भी हमेशा अपने शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखें। नाज़रीन ग्रामी, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। इसलिए सबसे अच्छी बीवी वो होती है जो अपने शोहर का मुश्किल वक्त में साथ देती है। जब शोहर की कमाई अच्छी हो तो हर बीवी ही साथ देने के लिए रजामंद होती है, लेकिन जब शोहर पर मुश्किल वक्त आता है ऐसे वक्त में जो बीवी साथ देती है यकीनन वो शोहर के दिल पे राज करती है, क्योंकि शोहर इस बात को रियलाइज करता है कि ऐसे वक्त में कि जब सब अपने साथ छोड़ देते हैं तो इसकी बीवी साथ है तो यकीनन इससे बेहतर इसके लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। नाजरीन, अगली और बहुत अहम बात यह है कि जो खवातीन अमूमन ये शिकायत करती हैं कि इनके शोहर हजरात दूसरी खवातीन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं तो इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने शोहर के लिए बंद सवर कर रहे हैं। शाम को जब शोहर काम से वापस आए तो ऐसा ना हो कि बिखरे बालों बल्कि साफ सुथरा लिबास पहनकर बंद सवर कर अपने शोहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करें। ये काम जो खवातीन करती हैं वो अपने शोहरों के दिलों पर राज करती हैं, क्योंकि हर शोहर चाहता है कि इसकी बीवी सिर्फ इसी के लिए तैयार हो, इसी के लिए बने समरे। लेकिन अमूमन खवातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शोहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती और यही वो वजह होती है कि जब इनके शोहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि खवातीन को चाहिए कि वो अपने शोहर के घर वालों की बहुत इज्जत करे, अपने शोहर के बहन भाइयों की, इनके माँ बाप की इज्जत करे, एहतराम करे, इनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज्जत को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो खवातीन अपना लें तो अपने शोहर को अपना गर्विदा बना सकती हैं, वो ये है
کہ जब इनका शोहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ में हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शोहर का भरपूर ख्याल रखें, इनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाए और भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को आप मिलकर जिएं। 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराजगी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी तीसरे शख्स के सामने शेयर ना करें और इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो इनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात ना करें, क्योंकि इस चीज से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल कर लेती हैं तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।